लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने बड़ा बयान दिया। इमरान खान ने कहा, अगर बीजेपी दोबारा चुनाव जीतती है तो भारत के साथ शांति वार्ता को लेकर अच्छा होगा। इमरान खान ने यह भी कहा, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो शायद ये मुमकिन ना हो। इतना ही नहीं, इमरान खान ने कहा, अगर फिर मोदी सरकार आती है तो कश्मीर मुद्दे का हल निकल सकता है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही पीएम मोदी के ताबड़तोड़ चुनावी दौरे जारी हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी के गुजरात में 2 सभाएं हैं। सौराष्ट्र के जूनागढ़ और दक्षिण गुजरात के सोनगढ़ में पीएम मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद मोदी की गोवा में भी रैली होनी है। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर संघ ने भी कमर कस ली है। ग्वालियर, चंबल, भोपाल में चुनावी रणनीति पर संघ मंथन कर रहा है, जिसके तहत संघ अपने आनुवांशिक संगठनों के साथ चर्चा करेगा। संघ के मंथन का फोकस वो विधानसभा क्षेत्र होंगे जहां बीजेपी को हार मिली थी। वहीं ग्वालियर, चंबल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी मंथन होगा और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति बनेगी। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, होशंगाबाद, बैतूल, सतना, रीवा लोकसभा सीट के लिए नामांकन शुरू हो गया है। दूसरे चरण के नामांकन को लेकर आज सीएम कमलनाथ भोपाल में बैठक करेंगे और लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर चर्चा करेंगे। सतना से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी गणेश सिंह आज नामांकन भरने जा रहे हैं। उनके साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। इस दौरान बीटीआई ग्राउंड में एक सभा का भी आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में बीजेपी के सांसद और विधायक भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनोखी पहल की जा रही है, जिसके तहत मतदान के दौरान उंगली पर लगने वाली स्याही दिखाकर पेट्रोल पंप से सस्ता तेल खरीदा जा सकता है। वोट देने वाले को पेट्रोल पंप पर 50 पैसे प्रति लीटर डीजल पेट्रोल सस्ता मिलेगा। ये फैसला जिला निर्वाचन आयोग और पेट्रोल एसोसिएशन की बैठक में किया गया। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक लगातार पड़ रहे आयकर विभाग के छापे से मध्य प्रदेश सरकार बौखला गई है। छापे से बौखलाई प्रदेश सरकार ने बीजेपी सरकार के दौरान हुए घोटालों की जांच में तेजी लाने की बात कही है। सरकार को ई टेंडरिंग घोटाले की जांच में रिपोर्ट का इंतजार है। साथ ही सीईआरटी की एक और रिपोर्ट और आरओडब्ल्यू में ई टेंडरिंग, एमसीयू में गड़बड़ी की जांच के अलावा सांसद निधि के गड़बड़ी की भी जांच चल रही है। जांच में ये तेजी एमपी में आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई के बाद आई है। इस छापों में सरकार के मंत्रियों के बेहद करीबियों के यहां से करोड़ों रुपए कैश मिल रहे हैं और अरबों रुपए का खुलासा हो रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान जांच एजेंसियों की खास नजर 25 विधानसभा क्षेत्रों पर है। पिछले रिकॉर्ड को आधार बनाकर भिंड, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, इंदौर जैसे क्षेत्रों पर एजेंसियों की खास निगाह है। मध्य प्रदेश में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस ने अपने अपने सभी उम्मीदवार के नाम घोषित नहीं किए। बीजेपी की 8 तो कांग्रेस की 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। छतरपुर में कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में टीकमगढ़, खजुराहो और दमोह लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। सागर के सुर्खी में लोगों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। ये लोग सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है, खराब सड़क की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए मतदान दलों को कड़ी सुरक्षा के बीच बूथों पर रवाना किया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में मंगलवार को 18 दल को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। चुनाव के 198 दल को कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से रवाना किया जा रहा है। सड़क मार्ग से नक्सली हमले के बाद मतदान के लिए सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। राजनांदगांव में बारातियों से भरी एक बस पलट गई। हादसे में 37 बाराती घायल हो गए। घायलों में महिला, पुरुष के अलावा कई बच्चे भी शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल एक शख्स को रायपुर रेफर किया गया है। सरकार के नियमों को बनाने के बावजूद नीमच में सरकारी स्कूलों की मनमानी जारी है। निजी स्कूल किताबें और यूनिफॉर्म अपने पसंद की जगह से खरीदने का दबाव बना रहे हैं। कांकेर जिले के अंदरूनी इलाकों में लोगों को ये भी पता नहीं कि किस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। वहीं बुनियादी सुविधाओं से महरूम जंगल में रहने वाले इन आदिवासियों को पता नहीं है कि वो किसे वोट डालेंगे। मुख्यमंत्री बघेल हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के रतनपुर हेलीपोर्ट पहुंचे, जहां भारी संख्या में पुलिस बल उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद रही। सीएम ने सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया देवी मंदिर में दर्शन किया। धमतरी के कृषि विभाग में अधिकारी कर्मचारी का चर्चित विवाद अब कानूनी जंग के मैदान में पहुंच गया है। कृषि विभाग के उप संचालक एलपी अहिरवार के खिलाफ रुद्री थाना पुलिस ने टोनी प्रताड़ना एक्ट के तहत अपराध कायम किया। बिलासपुर में पुलिस की हिरासत में एक बीजेपी नेता की मौत हो गई। मामला थाना मरवाही का है। परिजनों ने मरवाही टीआई की पीटाई से मौत का आरोप लगाया है।
मुंगेली जरहा गांव के दाऊकापा गांव में मामूली विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। 3 लोगों पर युवक की लाठियों से पीट कर हत्या का आरोप है, जबकि पिटाई से घायल एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है पीड़ित युवक आरोपियों को रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने जाने से रोक रहा था, जिससे गुस्साए आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। गुना में शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई, जिसकी वजह से खेतों में खड़ी 15 बीघे की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला रामपुर गांव का है। सिंगरौली में यात्री बस पलट जाने से 15 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसा खड़ौरा गांव के पास देर रात 1 बजे के आसपास हुआ। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे का शिकार हुई बस बैढ़न से रीवा जा रही थी। उमरिया की जीवनदायी उमरार नदी लगातार प्रदूषित हो रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नदी की सफाई के लिए श्रमदान भी किया था, बावजूद इसके नदी की सफाई का काम शुरू नहीं हुआ। मंडला में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने भाई और भाभी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना महाराजपुरा थाना इलाके के कोटा सांगवा गांव की है। उज्जैन नगर निगम की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम में अलग अलग काम के लिए 100 से ज्यादा सीएनजी ऑटो मंगाए गए हैं, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जा रहा, लिहाजा ये रखे कबाड़ बन रहे हैं। ट्रेनों में चोरी करने वाले एक व्यक्ति को भोपाल जीआरपी ने दबोच लिया। गिरफ्तार शातिर बदमाश के पास से 12 लाख चोरी का माल बरामद हुआ। आरोपी को पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के जरिए दबोचा। दतिया में रतनगढ़ माता के मंदिर में नवरात्र को लेकर विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यहां दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन को पहुंच रहे हैं। आगरमालवा में किराना दुकान में महिला का बैग चोरी हो गया। महिला का बैग एक नाबालिग बच्चा लेकर भाग निकला। हालांकि महिला के शोर मचाने पर लोगों ने बच्चे को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। स्वागत है ब्रेक के बाद। दंतेवाड़ा में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर माओवादियों ने आईडी हमला किया। इस हमले में बीजेपी के विधायक भीमा मंडावी शहीद हो गए। विधायक मंडावी के शहीद होने की खबर लगते ही पूरे इलाके में शोक की लहर है। वहीं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से विधायक के साथ काफिले में मौजूद 3 निजी सुरक्षाकर्मी और एक वाहन चालक भी शहीद हो गए। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा क्षेत्र का इलाका है और यहां पर आगामी 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। डीआईजी एंटी नक्सल ऑपरेशन पी सुंदरराज ने बताया कि हमला दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा इलाके में उस वक्त हुआ जब विधायक का काफिला यहां से गुजर रहा था। आईडी ब्लास्ट करके नक्सलियों ने विधायक के काफिले में शामिल सुरक्षा बलों में वाहन को निशाना बनाया था। इसके अलावा हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी बाद में चलाया गया। जवानों ने जंगलों में नक्सलियों की तलाश की। छत्तीसगढ़ में हुए हमले के बाद पीएम मोदी ने इस घटना की निंदा करते हुए शहीद जवानों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अपने ट्वीट में पीएम ने लिखा, छत्तीसगढ़ में हुए माओवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस हमले में शहीद जवानों के परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं और शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सल हमले में दंतेवाड़ा के बीजेपी विधायक भीमा मंडावी शहीद हो गए, जिसे लेकर प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह ने दुख जताया। पूर्व सीएम ने ट्वीट करके कहा, इस घटना की सूचना से मन स्तब्ध और कंठ शब्दहीन है। दंतेवाड़ा में हुए नक्सल हमले में आज हमने भीमा मंडावी जी के रूप में सच्चे जनसेवक को खो दिया। परमात्मा भीमा मंडावी जी और उनके साथ शहीद हुए सुरक्षा बल के वीर जवानों की आत्मा को शांति प्रदान करे। इसके साथ उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करे। इस शोक की घड़ी में हम उनके साथ हैं। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के नक्सल हमले में शहीद होने पर सीएम बघेल ने ट्वीट कर कहा कि हमारे विधायक साथी भीमा मंडावी और 4 जवान नक्सल हमले में शहीद हो गए। झीरम हमले के बाद संसदीय लोकतंत्र पर यह एक और बड़ा और अत्यंत निंदनीय हमला है। उन्होंने कहा, मैं बेहद विचलित हूं, स्तब्ध हूं। दुख व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। इस पीड़ा को हमसे ज्यादा कौन समझेगा, जिन्होंने अपने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी एक बड़े नक्सल हमले में खो दी थी। उन्होंने कहा, मैं शीर्ष अधिकारियों के साथ घटना की समीक्षा कर रहा हूं। मैंने अधिकारियों के लिए निर्देश दोहराया है कि नक्सल गोलियों का जवाब उनकी भाषा में ही दिया जाएगा। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने मंडावी के शहीद होने पर गहरा दुख व्यक्त किया। नेताम ने बताया कि बस्तर इलाके के इकलौते बीजेपी विधायक भीमा मंडावी काफी मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। सीहोर के छालनी पुलिस चौकी के पास एक मोबाइल की दुकान में चोरी हो गई। चोर 15 से 17 लाख के ब्रांडेड मोबाइल चुरा कर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
छतरपुर में कांग्रेस ने पूरे शहर में होर्डिंग्स लगाकर बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि हमने भाजपा के 2014 में किए वादों को लोगों को याद कराया, जो कि आज तक पूरे नहीं हुए, और अब बीजेपी फिर से उन्हीं वादों को इस चुनाव में दोहरा रही है। बीजेपी इस पर अपना बचाव करती नजर आई। भाजपा का कहना है हमने जो वादे किए वो पूरे किए। कांग्रेस ऐसा करके लोगों को भ्रमित कर रही है। आप इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में देखना होगा कि इन होर्डिंग्स का शहर की जनता पर कितना असर पड़े। जबलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तनखा ने नामांकन फॉर्म भरा।